नमस्कार, मैं उमेश राय एक बार फिर आपके बीच एक विषम परिस्थिति में कुछ संदेश लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 महीनों से लगातार एक अज्ञात भय में पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है। हम लोगों ने अपने शहर हावड़ा में कोरोना के प्रभाव के पहले दिन से ही लोगों को सचेत करने का काम किया, लोगों को बचाए रखने का काम किया। कई उपायों को भी लगातार हम लोगों ने किया, जिन उपायों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का पलायन दूसरे प्रदेशों की ओर हुआ है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं आज तक जो कई महीनों से अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3 और उसके बाद अनलॉक 1, 2, ये सारी प्रक्रिया के बावजूद बड़ी संख्या में आज भी लोग कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि आप चाहे कुछ भी देख लीजिए आंकड़ा, लेकिन कलकत्ता के किसी भी बड़े अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले कोरोना का कोई मरीज होता था तो सरकार उसे आकर घर से लेके जाती थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब लोग खुद अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर आप खुद सचेत नहीं रहेंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, तो इस बीमारी से आपको कोई बचा नहीं सकता है। एक बार आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हुआ तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे मुंह घुमा ले रहे हैं। आप अस्पतालों में भर्ती होने के लिए लोगों के दरों पर जाना पड़ रहा है। सैकड़ों फ़ोन करने के बाद जाने कहीं आपको कहीं एक अस्पताल में बेड मिल जाए। ऐसी स्थिति में आपको अपनी रक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद उठानी होगी। अभी हावड़ा में और कलकत्ता में कई इलाके को कंटेनमेंट बताया गया और आज शाम से फिर से कई इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट एरिया बताया गया है सिर्फ वही इलाके प्रभावित हैं? सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। विशेषकर हमारे हावड़ा और उत्तर हावड़ा के बारे में मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। ऐसे कई इलाके हैं, हमारे यहाँ ऐसे कई मकान हैं जिन मकानों में एक ही परिवार के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और ये संक्रमण तो लोगों के संपर्क में आने से फैल रहा है। जब तक किसी को पता चल रहा है कि इनका टेस्ट हो, तब तक वो कई लोगों को अपने साथ इस बीमारी में साझा कर ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी आंकड़े कहीं ना कहीं आपके नज़रों के सामने धूल उड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे गोलाबाड़ी थाने इलाके में सिर्फ एक इलाके को यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बताया गया है, जबकि आप अगर ठीक से जानकारी लेते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ पे कोरोना का संक्रमण नहीं है, कम या बेसी। ऐसे में आपके परिवार के बुजुर्गों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, समय, भाषा, तरीका आप कुछ भी बदल लीजिए, लेकिन बीमारी तो ये सब नहीं जानती है। इसलिए अपने परिवार के बुजुर्गों की रक्षा के लिए, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हावड़ा और कलकत्ता की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आपके पास रुपया रहते हुए भी आप अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। जब अस्पताल में बेड ही नहीं मिलेगा, हमको बताइए आपका मेडिक्लेम किस काम आएगा? जब आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे और अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा और आप इलाज के अभाव में छटपटाएंगे, इससे बढ़िया है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपने परिवार में आवश्यकता नहीं पड़ने पर बाहर नहीं निकलें। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को संक्रमण से दूर रखने की आवश्यकता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कई तरह के संसाधन उपलब्ध हैं बाज़ार में, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चूँकि हम सब सामाजिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, तो आपके बिना हमारा न जीवन न हमारा कार्य कोई भी हम आपके बिना नहीं पूरा हो सकता है। आपका जीवन हमारे लिए, मेरे लिए अनमोल है। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ सुखी रहिए। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।